रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर सीखेंगे। लिखेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर धातु में और अधातु में। एक तरफ लिखेंगे धातु और दूसरा तरफ क्या लिखाएगा, दूसरा तरफ लिखाएगा अधातु। एक तरफ धातु लिख दिए, एक तरफ अधातु लिख दिए। पहला रासायनिक अंतर क्या है, तो यह विद्युत धनात्मक होता है, यह विद्युत धनात्मक होती है। अधातु क्या है, तो नंबर 1 यह क्या है, यह विद्युत ऋणात्मक होती है। पहला अंतर क्या हो गया कि यह विद्युत धनात्मक होता है। धातु जितना है ना सब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, छोड़ता है। अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरा अंतर होगा कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर Mg क्या करेगा, O2 से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, 2MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अधातु क्या है, तो ध्यान दीजिए दूसरे में लिखाएगा अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए तीसरा पॉइंट, तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, तो तीसरा अंतर होगा धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, Na2O किसमें घुलेगा, H2O में, तो क्या बनाएगा, यह बनाएगा NaOH। यह क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 सोडियम है, यह 2 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, यह क्या है, धातु का ऑक्साइड है, जल में घुला है, तो क्या बनाया है, क्षार बना दिया है। और यहाँ क्या हो जाएगा, अधातु के ऑक्साइड। नंबर 3 में अंतर देखिए क्या होगा, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है। ध्यान दीजिए, H2 क्या है, अधातु का ऑक्साइड है, यह अभिक्रिया करेगा H2O से, क्या बना देगा, बना देगा H2SO3। यह संतुलित है, तो 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 सल्फर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल संतुलित है। चौथा अंतर क्या हो जाएगा, चौथा अंतर होगा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। चौथा अंतर क्या हो गया कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि यह क्या होगा, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। चौथा अंतर क्या हो गया कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, लेकिन अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं छोड़ता है। पांचवा अंतर क्या हो जाएगा, पांचवा अंतर होगा कि यह जल के साथ अभिक्रिया करती है। पांचवा अंतर क्या होगा, यह जल के साथ अभिक्रिया करती है और यहाँ क्या होगा, यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आप इसको अच्छे से समझिए। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु धातु में 5 अंतर है। आपको 5 नंबर में दे देगा, क्या देगा, 5 नंबर में कि रासायनिक गुणों के आधार पर, किसके आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में 5 अंतर लिखे। तो 5 अंतर बहुत आसान है। पहला क्या है, यह विद्युत धनात्मक होता है, मतलब क्या है कि धातु इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, जबकि अधातु क्या है, यह विद्युत ऋणात्मक होता है, मतलब अधातु इलेक्ट्रॉन को लेता है, ग्रहण करता है। दूसरा अंतर क्या हो गया, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। आप यहां देख रहे हैं मैग्नीशियम क्या है, धातु है जो कि है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि क्या है, क्षारीय है। लेकिन अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। आप देख रहे हैं कार्बन क्या है, धातु है, यह ऑक्सीजन है, अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, क्षारीय ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तीसरा अंतर क्या हो गया, तीसरा अंतर है कि धातु के साथ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाती है। आप यहां देख रहे हैं सोडियम ऑक्साइड है, जल के साथ अभिक्रिया किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया है, जबकि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, जो कि देख रहे हैं यह अधातु के ऑक्साइड है और यह जल है, घुल के अम्ल का निर्माण किया है। चौथा अंतर क्या है, चौथा अंतर यह है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। और पांचवा और सबसे आखिरी अंतर कि अधातु जल से अभिक्रिया करती है, लेकिन अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये 5 अंतर हो गया। कॉपी कलम उठाइए, इसको अच्छे से नोट कीजिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कम से कम 20 से 30 दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको भी आप जाकर देखिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।